उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये इसका 12वां वीडियो है और इसका जो टॉपिक रहने वाला है कारक। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देख लीजिए, इसके पहले मैं विभक्ति की बात कर लूँगा, किस तरीके से होते हैं, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चंस पे आऊँगा। तो देख लीजिए, विभक्ति और दिए हैं, उसके बाद में इसका कर्म दिखाया गया है और उसके बाद में उसके चिन्ह दिखाए गए हैं। तो देख लीजिए, जब कर्ता कारक होगा तो वहाँ पर ने शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद में जब कर्म कारक होगा तो को का प्रयोग होगा, और करण कारक होगा तो से या के द्वारा, है ना, साधन के लिए युक्त होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक में बात करेंगे कि संप्रदान, तो को के लिए अगर जहाँ शब्द आए तो संप्रदान कारक का प्रयोग होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर अपादान कारक की बात कीजिए तो से मतलब होगा, लेकिन कोई चीज़ अलग होगा ना, इसके लिए प्रयोग होता है ना, अलग। जैसे कि कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं किसी चीज़ों से, तो वहाँ पे होगा से, वहाँ भी है लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, किसी को जोड़ने के लिए, मतलब से या के द्वारा, और ये किसी चीज़ को अलग करने के लिए होता है ना। तो अपादान अलग करने के लिए है ना, आ से अपादान, अ से अलग करना, चीज़ ध्यान रखना। और जो संबंध कारक है, इसके लिए क्या है कि का, की, के और नानी ने, मतलब और रा रे री, मतलब ये अगर वर्ड जहाँ पे ये शब्द आए तो यहाँ पे समझ लीजिए कि संबंध कारक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अधिकरण कारक में, तो में और पर, ये अधिकरण कारक होगा, है ना। और एक संबोधन भी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंशन नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ कि संबोधन में जैसे अरे, हे, हो, है ना, इस तरीके से जो रे, अरे, हे, हो आए तो समझ लीजिए संबोधन कारक है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब पहले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, कारक का एक और नाम है। विकल्प ये है परसर्ग, विकल्प बी है उपसर्ग, विकल्प सी है सर्ग, विकल्प डी है विशेषण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परसर्ग। कारक का एक और नाम परसर्ग होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है कि मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए। विकल्प ये है संप्रदान, विकल्प बी है अपादान, विकल्प सी है संबंध और विकल्प डी है अधिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। देख लीजिए, उपयुक्त वाक्य में तुलना की जा रही, अतः यहाँ अपादान कारक होगा, है ना। प्रश्न संख्या 3 है कि मैं कुत्ते से डर कर भागा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से है ये ऑप्शन, पहले पढ़ लीजिए। विकल्प ये है करण, विकल्प बी है संप्रदान, विकल्प सी है अपादान, विकल्प डी है अधिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। अपादान का यहाँ पर मतलब से का प्रयोग हुआ है ना, डर कर भाग रहा है यानी कि वो अलग हो रहा है ना। तो जहाँ पर अलग होने, तुलना होने अथवा डरने की बात की जा रही हो वहाँ पर अपादान कारक होगा, अतः उपयुक्त वाक्य में अपादान कारक है, चीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बताइए। विकल्प ये है कि पेड़ से फल गिरा, विकल्प बी है राम की किताब यहाँ है, विकल्प सी है किताब अलमारी में है, विकल्प डी है पिताजी मेरे लिए किताब लाए। तो अधिकरण की बात कर रहा है, तो अधिकरण में आपको पता भी होगा, पहले ये देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिकरण में बात कही गई थी कि जहाँ में और पर का प्रयोग, ध्यान रखना कि देख लीजिए विकल्प सी में अधिकरण का प्रयोग हुआ, यहाँ में चिन्ह अधिकरण को दर्शाता है ना, अधिकरण कारक को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा वाक्य संबंध कारक है ना। तो संबंध, अभी विकल्प ये है चाबी संदूक में रखती है, विकल्प बी है मेरा पैंट उसके पैंट से अच्छा है, विकल्प सी है मेरी किताब खो गई है, और विकल्प डी है आसमान से बूंदे गिरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी किताब खो गई है। विकल्प सी का वाक्य संबंध कारक है। इस वाक्य में किताब के साथ मेरी का प्रयोग संबंध कारक को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे संबंध का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना होता है, तो देखिए मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है संबंध आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा सी विकल्प। प्रश्न संख्या 6 है कि कारक के भेद हैं। विकल्प ये है 5, विकल्प बी है 6, विकल्प बी सी है 8, विकल्प डी है 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। देख लीजिए, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने गए हैं जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7, उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है ना, तो बताना है। विकल्प ए है अधिकरण कारक, विकल्प बी है अपादान और विकल्प सी है करण और विकल्प डी है संबोधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? विकल्प ए है राम, विकल्प बी है रावण, विकल्प सी है दशरथ और विकल्प डी है पुत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राम। देख लीजिए क्या मामला है। देखिए, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद राम है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं, या तो दशरथ के पुत्र अर्थात बात तो राम ही की कर रहा है ना, इसलिए ऐसा चीज़ें इसमें विकल्प यही माना जाएगा, विकल्प ए सही है। और प्रश्न संख्या 9 है कि उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? विकल्प ए है कर्ता, विकल्प बी है करण, विकल्प सी है अपादान, विकल्प डी है कर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करण। देख लीजिए, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ करण कारक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से कौन संबोधन कारक की विभक्ति है? बताना है। विकल्प ए है अरे, विकल्प बी है हे, विकल्प सी है अहो, विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देख लीजिए, संबोधन कारक की विभक्तियां अरे, हे, अहो, रे सभी हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।